ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ पेश कर दी गई हैं। नई तजवीज़ का जल्द जायज़ा लूँगा। ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान ने जो कुछ किया है, अब तक ईरान ने इसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारे मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। आबना हरमुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा है कि जंग अभी ख़त्म कर दें तो तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि आबना हरमुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। कोई नहीं चाहता कि चंद साल बाद दोबारा जंग की जाए। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है। वाशिंगटन पर मुनहसर है कि वो सफारतकारी का रास्ता अख्तियार करे या महाजराई का। ईरान किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के ज़रिए भेजी गई तजवीज़ पर अमरीका के रद्दअमल का इंतज़ार है। ईरान हर किस्म की जारहत का मौसर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अपनी कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि अमरीकी सदर ने खुलेआम ईरानी बहरी जहाज़ों की गैर कानूनी ज़ब्ती का एतराफ़ किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, सदर ट्रंप ने ख़ुद को बहरी क़ज़ाक़ करार दिया। ट्रंप ने डिटाई से कहा है कि अमरीका क़ज़ाक़ों की तरह काम कर रहा है। ये कोई ज़बान फिसलने का मामला नहीं था। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा, सदर ट्रंप का बयान बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ़्त के ख़िलाफ़ इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला एतराफ़ है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और UN सेक्रेटरी जनरल खुली ख़िलाफ़ वर्जियों को मामूल बनाने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करें। ईरान के ख़ातमुल अनबिया हेड क्वार्टर के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफ़र असदी ने ख़बरदार किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। ईरान ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार हैं। जनरल असदी ने कहा है कि अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। तनाज़े का इम्कान मौजूद है। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफ़वाज और अवाम बल्कि वो सियासी ग्रोह भी जिनमें कभी कभी इख्तिलाफ़ राय होता था, आज मुत्तहिद हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज के तेवर। जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान महसूस 46 से 49 डिग्री तक किया जा सकता है। माहिरीन का सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक धूप की तपिश से बचने का मशवरा। ये गर्मी की लहर कल तक बदस्तूर बरकरार रहेगी। कल भी शहर शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। शहर में कल पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन हतमी टाकरे में एक दूसरे पर झपटेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी चौकों और छक्कों की भरमार। विकेटों की झड़ी लगेगी। फाइनल का आगाज़ रात 8 बजे होगा। पेशावर ज़ल्मी रिकॉर्ड 5वीं बार फाइनल खेल रही है। हैदराबाद की टीम पहली बारी में ही फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। फातह टीम को ट्रॉफी के साथ $10 लाख की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप को $2 लाख के साथ इजाफी $3 लाख भी मिलेंगे। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। 3 मई को जंगी मशक इंडस के दौरान ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल का मुजाहरा किया गया। 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल के तजुर्बे से दुश्मन पर हैबत तारी हो गई। पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। आलमी दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये तजुर्बा भारत के फॉल्स फ्लैग हथियारों का मुंह तोड़ जवाब है।
भारत के गैर कानूनी और एक तरफा इकदाम पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और असूली मौक़िफ़ मुस्तकिल मंदूबात में इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय इक़दाम इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत से कबल ही इसके नापाक अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब किए, खबरदार किया किसी भी आबी जहरियत को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी कबूल करने पर रज़ामंद है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अलसुब रेड लाइन मनसूबे की साइट का दौरा, जेल चुरंगी पर कामों का मुआयना, हुक्काम को काम की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध को मनसूबे की तामीराती, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिफिकेशन कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने मुनव्वर चुरंगी अंडरपास का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, सड़कें आज रात तक बहाल होनी चाहिए। नीपा पर पानी जमा होने के मसले की मुस्तकिल हल की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि काम की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए। जब तमाम ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। FWO को मंसूबे देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज़ हो गया। कॉन्ट्रैक्टर के साथ मसाइल हल ना होने पर इनसे मुआहदा मनसूख किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मन की बातचीत कहा कि लोगों की मुश्किलात का इल्म है, हुकूमत आराम से नहीं बैठी। रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत की कोई बदइनवानी या सुसरवी नहीं। यूनिवर्सिटी रोड कराची का हब है, यूटिलिटी शिफ्ट करना चैलेंज था। ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात पानी की लाइनें और बिजली के खंभे हटा दें। दावा किया कि 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड की सड़क क्लियर कर दी जाएगी। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक PRCC लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। लाइन की बहाली के बाद मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। कुरंगी, मलीर, सदर, क्लिफ्टन और DHA में पानी की फराहमी बहाल। शहर को योमिया 650 मिलियन गैलन के मुकाबले में इस वक्त 610 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की बिजली के तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेज में नुमाया कमी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहत के हवाले से इजलास हुआ। कहा कि बिजली के सनती घरेलू सार्फिन के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने बिजली के नरखों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान सहाफ़त की आज़ादी के लिए पुरज़्म है और सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। डिसइन्फॉर्मेशन जमहूरी मकालमे को मस्ख़ कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तनद और गैर जानिबदाराना ख़बरों की बरवक्त इशाअत ही असल सहाफ़त की एहसास है। दोनों रहनुमाओं ने शहीद साफ़ियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। मीडिया को कौमी यकजहती व अमन के फ़रोग़ का ज़ामिन करार दिया गया। पाकिस्तान रेड बॉल टीम टेस्ट सीरीज़ के लिए कराची से ढाका पहुंच गई। टीम की क़यादत शान मसूद कर रहे हैं। PSL पैनल खेलने वाले खिलाड़ी कल बांग्लादेश में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 8 से 12 मई तक है मीरपुर, जबकि दूसरा 16 से 20 मई तक खेला जाएगा।
अमेरिका की मेजर सॉकर लीग में लेंडोसी ने इंटर मियामी को 4-3 से हरा दिया। मियामी के कप्तान लायनल मेसी का गोल भी टीम के काम ना सका। फाते टीम के ओजैदा ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अर्सेनल के फुलहैम के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। विक्टर ने 2 और साका ने 1 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। और मेड्रिड ओपन टेनिस का टाइटल यूक्रेन की मार्टा ने जीत लिया। फाइनल में रूस की आंद्रेवा को अपसेट शिकस्त है। 23 साला मार्टा ने फाइनल में 6-3 और 7-5 से कामयाबी हासिल की। मार्टा के करियर का ये पहला बड़ा WTA टाइटल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।